Ali Baba. हेलो गाइस, दिस इज अमरदीप एंड यू वाचिंग नीट टॉक्स। गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट देख लेते हैं, जिनको मैं लिख के रखा हूं पहले से ही। देखो, सबसे पहले पॉइंट ये है कि लेवोइजियर, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। लेवोइजियर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड बर्जेलियस इज अ फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बर्जेलियस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये कहता है कि इनके अकॉर्डिंग, बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अंदर बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके अकॉर्डिंग इस तरह का था कि इन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया था, इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही बनाए जा सकते हैं, वो लैब से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी। और फिर अगला पॉइंट यह था कि मीथेन जो था वो सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रेडरिक वोलर, ये देखो, बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था और उसी के बाद फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया था, वो भी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यहां पर जो फ्रेडरिक वोलर ने जब सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो यहां पर बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी जो था वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो भी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। देखो, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन किया था। यूरिया क्या होता है, यूरिया जो होता है वो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अब देखो, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये NH4 प्लस है, इसको अगर हम और इलेबोरेट करके लिखें तो ये NH4 प्लस बनता है और ये CNO माइनस बनता है। ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो फ्रेडरिक वोलर थे, इन्होंने सबसे पहले ये करके दिखाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, वो भी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो ये सबसे पहले लैब प्रिपेयर किया गया था। ये कोई ह्यूमन बॉडी में बनता है, बट यूरिया ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस होता है, बट इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, लैब में प्रिपेयर करके लैब में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब देखो कॉल्वे, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कॉल्वे, जिन्होंने कि एसिटिक एसिड को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट को जोड़ जोड़ के बनाया था। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कार्बन को लिया, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया और उससे क्या बना के दिखाया, इन्होंने एसिटिक एसिड को बना के दिखाया। ठीक है, और फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ये जो CH4 है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं, इसको किसने बनाया सबसे पहली बार, इसको सबसे पहली बार बनाने वाले थे बार्टलॉक ने। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके हिस्टोरिकल पॉइंट है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्चुअली में क्या चीज का स्टडी करते हैं। देखो, बर्जेलियस के अकॉर्डिंग तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होते हैं, मींस की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं, जो कि एक ह्यूमन, जो कि ऑर्गेनिज्म है, जो कि लिविंग बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन अलग है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर कि मेन जो हमारा एटम है वो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, और उसके अलावा भी और एटम होता है। ठीक है, बट वो मेन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच ही क्यों बन गया। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, एक फिजिकल होता है और एक इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच इसलिए बन गया क्योंकि कार्बन जो होता है उसके पास 2 प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी का, एक होता है कैटेनेशन का, जिसके मदद से वो क्या करता है कि जिसके मदद से वो जो होता है वो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन। इसलिए यहां पर अब क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, इसलिए वहां उसको जो होता है वो एक सेपरेट ब्रांच दिया गया। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। वहां पर हम क्या करते हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड का स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो, कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, एक होता है टेट्रावैलेंसी
और एक होता है कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? टेट्रावैलेंसी का मतलब यह है कि टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंसी मतलब होता है कि वैलेंस, कितना इसका वैलेंस है। ठीक है, अब ये देखो कि कार्बन, टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो होता है वो किसी भी एटम के साथ जो होता है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कि कैसे? देखो, कार्बन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 12, तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p 2 2 एंड 2। ठीक है, 2s 1s1 1s2 2s2 2p2। अब यहां पर ये देखो कि ये तो इसका ग्राउंड लेवल का है। ठीक है, ये इसका कैसा स्टेट है? ये इसका ग्राउंड लेवल का स्टेट है। बट ये जब एक्साइटेड होता है, मींस कि जब ये बॉन्ड बनाने के लिए अपने आप को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, तब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है? 1s2 2s1 एंड 2p3। अब यहां पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो, ये 2s वाला ऑर्बिटल है जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। और ये p है। अब p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब यहां पर ये देखो कि 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन एंड 2p में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। मींस कि अब यहां पर ये वाला ऑर्बिटल एक और इलेक्ट्रॉन रख सकता है और उसी तरह ये तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो और एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो टोटल जो कार्बन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो कितना कर सकता है? देखो, एक तो इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, मींस कि 4। इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है? टेट्रा वैलेंसी 4। इसका वैलेंसी कितना होता है? 4। ये किसी भी एटम से 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये था टेट्रा वैलेंसी का मतलब। अब कैटेनेशन का मतलब क्या है? देखो, कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि सेल्फ से जुड़ने का मतलब कि कार्बन, देखो कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ये तो हम जानते हैं। कार्बन अपने से जब बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन क्रिएट करता है, मींस कि कार्बन कार्बन से बॉन्ड जब बनाता है, कार्बन कार्बन से ये बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, कार्बन अपने आप से खुद बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है या तो रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। उसी के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। जैसे कि एक कार्बन इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ऐसे ही जुड़ते जुड़ते जाएगा। ठीक है, और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा या तो ये रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकता है, जैसे ये है। ठीक है, अब देखो ये एक रिंग का फॉर्मेशन भी कर दिया। ठीक है, अब ये एक रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कितने कंपाउंड का रिंग बन गया? ये कितने कार्बन का रिंग बन गया? 8 कार्बन का रिंग बन गया। अब ये रिंग में देखो कि कार्बन जो होता है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्बन कार्बन से जुड़ जुड़ के 8 मेंबर का रिंग बना रहा है। तो ये कार्बन कार्बन का जुड़ने का जो एबिलिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म देती है। ठीक है, मींस कि यही जो होता है वो इसी के कारण, कार्बन के यही दोनों प्रॉपर्टी के कारण आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिन्हें कि हमें क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्बन के। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है वो हमें पता चल गया 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं वहां पर हमें कार्बन के सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल सकते हैं, एक sp और एक sp2 और एक sp3। sp कब मिलेगा? जब कार्बन जो होता है वो अपने आप से 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि एक कार्बन जो होता है वो तो टेट्रावैलेंसी होता है, तो एक कार्बन किसी एटम से या तो किसी और दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है? sp होता है। अब sp2 कब होगा? जब एक कार्बन जो होता है वो किसी और एटम से या तो कार्बन से डबल बॉन्ड बनाए और उसका 2 वैलेंसी जो होता है वो कार्बन के साथ, देखो ये कार्बन इसके साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? यहां पर डबल बॉन्ड इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और इसका 2 वैलेंसी फ्री है, जिसके 2 वैलेंसी क्या है? फ्री है। तो यहां पर इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब sp3 कब मिलेगा? जब कार्बन जो होता है वो कार्बन अपने पूरे
चारों वैलेंसी का इस्तेमाल होता है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में करता है। तो यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है कितना होता है, sp3 होता है। ठीक है, तो अगर कार्बन सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन जो होता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर sp2। और अगर कार्बन चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें क्या करना है, इसके हाइब्रिडाइजेशन, हमें सारे के सारे कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये लिखना है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्बन यहां पर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको और इलेबोरेट करते हैं तो कैसे लिखा है, देखो ये कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और फिर ये कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और फिर लास्ट वाला हमारा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये है इसका एलिब्रेट फॉर्म। अब यहाँ पर इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, ये भी जो होता है वो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4 बॉन्ड तो 4 है, बट यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये जब डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड आता है और एक जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई। अब यहाँ पर डबल है तो एक सिग्मा होगा और एक कैसा होगा, पाई होगा। तो ये टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे वहां पर जो कार्बन होता है उसके 3 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp sp2 sp3। यहां पर कार्बन के ऊपर आपको कोई लोन पेयर देखने को नहीं मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देखने को मिल सकता है बट लोन पेयर देखने को जनरली हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होते हैं, अब हमें पता है कि बहुत कार्बन के पास तो ये प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन करेगा, वो बहुत लंबे लंबे चेन बना सकता है। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका होता है। हम उसको देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन करने का 3 तरीका है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है बॉन्ड लाइन और तीसरा है स्ट्रक्चरल बॉन्ड लाइन और तीसरा है 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब यह है कि आप जो होता है वो पूरा का पूरा कंपाउंड बना के दिखाओ। मान लो कि हमने इथेन को बनाया। ठीक है, तो इथेन क्या होता है, C2H6। ठीक है, ये होता है इथेन का। अभी हम पढ़ेंगे कि इथेन क्या होता है, मींस कि हम अभी टोटल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, बट अभी हम यहाँ पर इसको समझने के लिए हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, इथेन को। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि इथेन का अगर हम बोले कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, तो हमें इथेन के पूरे स्ट्रक्चर को बना के दिखाना पड़ेगा। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, मींस कि इसके कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे कि इथेन में 2 कार्बन आता है, हमें पता है 2 कार्बन यहाँ दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन आता है तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब हम उसके पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम सिर्फ तो सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो बॉन्ड लाइन में अगर हम इथेन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, बॉन्ड लाइन में इथेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, अब ये है इथेन का रिप्रेजेंटेशन इन अ बॉन्ड लाइन। अब ये देखो यहां पर समझो क्या है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ यहां पर ये जो 2 डॉट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मींस कि यहां पर बॉन्ड लाइन में होता क्या है कि हम सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल में क्या था कि हम सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक तो हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये देखो कि जब बॉन्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 ही कार्बन है। ठीक है, और
कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और भी अलग एटम अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर जब दो डॉट सिर्फ लगाया है तो ये दोनों डॉट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी बॉन्ड लाइन में जहां जहां डॉट मिलेगा वहां वहां हमारा कार्बन होगा, और कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो होता है उस पर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को, जितना हाइड्रोजन इसको रिक्वायर्ड होगा उतना हाइड्रोजन हमें जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर दो डॉट दिख रहा है, मींस की 2 कार्बन है। अब यहां पर अगर 2 कार्बन है तो इनको, अब 2 कार्बन है और भी किसी एटम से जुड़े हुए तो नहीं है, तो इसके बॉन्ड को, इसके पूरे वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है किससे, हमें हाइड्रोजन से। तो हम यहां पर अपने मन से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब देखो 3D रिप्रेजेंटेशन करने का हमारा मींस की 3D कब काम आता है, जैसे कि अगर हम यहां पर अगर इथेन को देखोगे तो इथेन जो होता है वो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है। अब ये इसका भी हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3 है। अब यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, तो sp3 तो प्लेनर नहीं होता है। sp3 में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो प्लेनर नहीं होते, एक प्लेन पे लाइन नहीं करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो होता है वो 3D रिप्रेजेंटेशन का मदद लेना पड़ता है। 3D रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम 3D रिप्रेजेंटेशन में इथेन को रिप्रेजेंट करना है तो इथेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कार्बन बनाओ, या तो कार्बन को डॉट लाइन से दिखाओ, ठीक है। कार्बन बनाओ, यहां पर कार्बन के पहले तो 2 बॉन्ड बना लो, ठीक है। 2 लाइन हमें बनाना है, दोनों से किसी भी एटम को जोड़ देंगे। अब ये दोनों एटम के परपेंडिकुलर 2 और बॉन्ड बनेंगे, बट ये दोनों बॉन्ड जो होंगे एक प्लेन के अंदर होंगे और एक जो था वो प्लेन के बाहर होंगे, ठीक है। एक को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को हम क्या बोल, एक को हम बोलते हैं वेज, एक को कहते हैं डैश, ठीक है। तो ये दोनों हमारा एक प्लेन पे और ये दोनों जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दोनों में से कोई एक बॉन्ड, ये दोनों में से कोई एक जो होता है वो प्लेन के बाहर होगा या तो प्लेन के अंदर होगा। जैसे अगर ये डैश वाला प्लेन के बाहर है, जैसे कि ये मान लो कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये बोर्ड वाला प्लेन हमारा एक प्लेन है, तो ये डैश जो होता है वो अगर डैश वाला जो डैश पे जो एटम है वो अगर परपेंडिकुलर, इन दोनों को अगर परपेंडिकुलर दिखाना चाहते हैं तो डैश और वेज में से कोई एक जगह इस प्लेन से बाहर की ओर होगा और कोई एक जगह वो इस बोर्ड के अंदर होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक प्लेन पर तो लाइन नहीं करते हैं दूसरे, और ये दोनों जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इसका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। और 3D रिप्रेजेंटेशन हमें काम कब करता है, जब हमारे पास हाइब्रिडेशन जो होता है उसका sp3 होगा, ठीक है। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन करने का। अब हम स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन पे और थोड़े से काम कर लेते हैं। देखो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक तरफ हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और एक तरफ हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वाला पहले लिख करते हैं, स्ट्रक्चरल, और इधर क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, हमें इस कंपाउंड को हमें स्ट्रक्चरल में तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अब बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर बॉन्ड लाइन में हमें क्या चाहिए, कार्बन सिर्फ तो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड, कार्बन जो होता है वो कार्बन से सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगली जो होता है वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना के कनेक्ट है उससे। तो हम क्या करेंगे, और कितना कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे 3 डॉट बनाएंगे और हर एक डॉट को दूसरे से जोड़ देंगे। अब यहां पर देखो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब हर एक डॉट, जैसे कि यहां पर एक डॉट है, अगर डॉट नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मोड़ देंगे, बैंड कर देंगे। जैसे कि यहां पर ये थोड़ा सा बैंड है ना, तो जहां जहां पर हमें बैंडिंग मिलेगा वहां पे हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि वहां एक कार्बन है, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, अब यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन जो होता है वो सिंगल, अब यहां पर तो सिर्फ कार्बन को दिखाते हैं, और जब बच गया वैलेंसी तो उसको हम हाइड्रोजन से क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, स्ट्रेट तो नहीं है, रिंग है, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। अब तो रिंग में हम कैसे दिखाएं, देखो रिंग में भी दिखाने का वही है
कि कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, चारों आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन, और सारे के सारे के बीच में जो होता है वो क्या है, एक सिंगल बॉन्डेड से ये दोनों सारे के सारे क्या है, कनेक्टेड है। तो देखो पहला कार्बन, हमारे पास पहला कार्बन है, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा और चौथा, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अब यहां पर जैसे कि अब ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और 2 हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लेते हैं और फिर हम उससे स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में। देखो बॉन्ड लाइन में सबसे पहले हमारे पास एक यहां इंड मिल रहा है, एक यहां डॉट मिल रहा है। ठीक है, डॉट मिले या तो इंड मिले या तो बैंड मिले, सारे के सारे जगह पे क्या होता है, कार्बन होता है। जैसे कि यहाँ एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करो, पांचों कार्बन को ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन के अलावा कोई और एटम तो है नहीं। अगर कोई और एटम रहता तो वो बॉन्ड, अगर कोई और एटम रहता हाइड्रोजन को छोड़ के, तो वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आता। बट यहां पर कार्बन को छोड़ के और कोई अदर एटम हाइड्रोजन के सिवा, मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई एटम अदर देन कार्बन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर सिर्फ क्या है, कार्बन है। ठीक है, कार्बन एक दूसरे से सिंगली बॉन्डेड है, तो सिंगली बॉन्डेड हमने दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इसका 4 वैलेंसी होता है, एक तो इसने बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर इसको कितने चाहिए, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब यहां पर ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके कितना, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहां पर भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसको भी 2 हाइड्रोजन। और यहां पर ये 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसके कितना हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इसका ये हो गया। ठीक है, अब हम मल्टीपल बॉन्ड के लिए भी काम करते हैं थोड़ा सा। मान लो कि हमें ये दे दिया, हमारे पास ये कंपाउंड है। अब इसको बोला कि बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमारे पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले 3 डॉट बना लो और हर एक डॉट कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हम समझ चुके हैं। अब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच हमने सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहां पर एक और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। अब ट्रिपल बॉन्ड का भी रिप्रेजेंटेशन कुछ उसी तरह से होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन हमें दिख रहा है, तो 3 कार्बन बना दो। तो ये हो गया 3 कार्बन, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। एक ने दूसरे से सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड हमें दिखाना है, और दूसरे ने तीसरे से ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड है कार्बन के बीच। तो यहां पर हम क्या, एक बॉन्ड तो हमारा पहले से बन चुका है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी तक हमें स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गया। अब हम इसका क्या देखेंगे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बट बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड तो हैं, बट बहुत सारे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनका प्रॉपर्टी मैच करता है। ठीक है, तो उनका प्रॉपर्टी जिस कारण से मैच करता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मींस कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और वही फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है। ठीक है, और वही फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उस कंपाउंड के नेमिंग को भी करते हैं, उसका प्रॉपर्टी उससे डिसाइड होता है। ठीक है, मींस कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो अलग अलग क्लास में बटा हुआ है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है हमें, तो हम उसको पहले सारे ऑर्गेनिक उसके हम प्रॉपर्टी को मैच करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करते समय हम उसका नोमेनक्लेचर भी करते हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हमारा कुछ ट्रेंड ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम कॉमन नेम देखेंगे और फिर जो होता है वो हम IUPAC नेम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर कहने का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड आ रहे हैं उनका नेमिंग करना, ठीक है। नेमिंग करने के लिए हमें दो चीज का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे पहला तो टाइप ऑफ कार्बन, एक कंपाउंड में कितने टाइप के कार्बन है वो हमें पता होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के, ठीक है। और फिर दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ कार्बन को देखेंगे और फिर जो होता है वो हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप ऑफ कार्बन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3-4 टाइप के कार्बन होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी कार्बन, जिसको हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कार्बन। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन। तीसरा टर्सरी कार्बन। चौथा क्वाटरनरी कार्बन। इसको हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसको हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, इसको 3 डिग्री एंड इसको 4 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो समझो कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है एंड 3 डिग्री क्या होता है। और एक होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर एक 0 डिग्री कार्बन भी होता है। अब देखो 0 डिग्री कार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम प्राइमरी कार्बन को समझते हैं, फिर सेकेंडरी को, टर्सरी को, क्वाटरनरी को, फिर हमें 0 अपने आप समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड में जब कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन मींस कि हमारे पास 2 कार्बन है और दोनों जो होता है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर आप इसको लोगे तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मींस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे कार्बन जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी, उसी तरह अगर एक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन जो होता है वो अगर 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया है, ठीक है, मान लो जैसे कि ये CH3 CH2 CH3। अब देखो ये कार्बन, इससे तो ये कार्बन तो सिर्फ इसी से अटैच है, ये कार्बन भी सिर्फ इसी से अटैच है, बट ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है। तो अटैचमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन हुए हैं। जैसे प्राइमरी कार्बन, एक कार्बन एक ही से कनेक्ट है, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, टर्सरी कार्बन हो गया। उसी प्रकार अगर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्सरी कार्बन। और एक कार्बन का वैलेंसी अगर 4 कार्बन से सेटिस्फाइड होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन कहता है, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी कार्बन, ये है हमारा प्राइमरी कार्बन, ये हमारा यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बन। अब समझ आ नहीं लगा होगा कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो प्राइमरी कार्बन इसलिए क्योंकि ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी कार्बन इसलिए क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, बट ये सेकेंडरी इसलिए क्योंकि ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब देखो टर्सरी कार्बन का भी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, CH3 मान लो ये, ठीक है। देखो अब यहां पर इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन तो सिर्फ इससे कनेक्ट है, ये कार्बन भी इससे कनेक्ट है, ये कार्बन भी सिर्फ इसी से कनेक्ट है। बट जो हमारा ये वाला कार्बन है ये इससे भी कनेक्ट है, इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इस कार्बन से भी कनेक्ट है। इसके ये कितने अलग अलग कार्बन, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कैसा हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब 3 डिग्री क्यों, ये भी हमें समझ आ गया, ठीक है। अब देखो वैसा ही क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, जैसे कि एक कंपाउंड ले लो। अब देखो क्वाटरनरी, अब यहां पर हमें दिख रहा है ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है और ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। बट ये सेंटर वाला कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, सेंटर वाला कार्बन
चार अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। और हर एक जो यहाँ पर जो ब्रांच्ड वाला कार्बन दिख रहा है वो सिर्फ इसी से कनेक्टेड है, सिर्फ यही सेंटर वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये सारा का सारा ये कैसा होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, बट ये 4 डिग्री। 4 डिग्री क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो 4 कार्बन से कनेक्टेड है, और ये 1 डिग्री क्यों? 1 कार्बन से कनेक्टेड है। अब देखो 0 डिग्री क्या, जैसे मान लो कि ये मीथेन है, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मीथेन है इसको मार्सिक गैस भी कहते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो कार्बन है, अब ये तो किसी कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इस टाइप के कार्बन को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। या तो हम कभी कभी इसको प्राइमरी कार्बन भी कह देते हैं, ठीक है। ये था प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन। अब हम एक कंपाउंड लेंगे और फिर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन में हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि हम हमारे पास एक कंपाउंड है, ये अब हमें क्या करेंगे, यहां पर सारे कार्बन को मार्क करेंगे, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है। देखो ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी कैसा हो गया, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन, अब ये कार्बन को पहले देख लेते हैं। ये कार्बन देखो इससे कनेक्टेड है, एक तो इधर इसके इधर कार्बन है और एक इधर कार्बन में, इसके ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो कार्बन है इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, 3 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब यहाँ पर ये देखो कि ये कैसा कार्बन है, ये देखो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा होगा, ये क्वाटरनरी कार्बन या तो 4 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये इसी से सिर्फ कनेक्टेड है, 1 डिग्री हो गया, ये इसी से सिर्फ कनेक्टेड है, ये भी 1 डिग्री हो गया। ये देखो कि ये इधर से भी कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये वाले को देखोगे तो ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम कैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड रहते हैं, तो कैसे कार्बन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो इस तरह से कुछ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि जब हम कार्बन को डिफरेंशिएट करते हैं, मींस कि कार्बन को जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी जितना भी होता है, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जितने भी टाइप में बांटते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को भी हम बांट सकते हैं। देखो हाइड्रोजन को बांटने का भी जो बेसिस है वो यही है कि आप कार्बन को किस तरह से बांटे हो। कार्बन 1 डिग्री, 1 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1, ये 1, ये 4, ये 2, ये 1, ठीक है। अब देखो कि ये कहता है कि हाइड्रोजन का भी हम इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। हाइड्रोजन भी कंपाउंड में 3 टाइप के होते हैं, कार्बन 4 टाइप के, हाइड्रोजन 3 टाइप के। सबसे पहला होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन। देखो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो कि प्राइमरी कार्बन से अटैच है, प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। वो कार्बन जो कि टर्सरी, जो कि 3 डिग्री या तो 3 डिग्री या तो टर्सरी कार्बन से अटैच है, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन को क्लासिफाई करने का बेसिस वही है जो कि हमने कार्बन किया। अब यहाँ पर बताओ कि क्या यहाँ पर क्वाटरनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? वो हमें यहाँ से पता चलेगा जब ये कार्बन क्वाटरनरी हो जाता है। मींस कि जब एक कार्बन क्वाटरनरी कब होता है? जब उसका चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो। अगर चारों वैलेंसी कार्बन से जब सेटिस्फाइड होगा तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं बचेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा? सो दैट कि यहाँ पर 4 डिग्री हाइड्रोजन, कोई इसके यहाँ पर 4 डिग्री हाइड्रोजन जो होता है वो फिगर में आता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने समझ लिया 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री वो हाइड्रोजन होगा जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, 2 डिग्री कार्बन वो हाइड्रोजन वो होगा जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, 3 डिग्री वो होगा जो 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि अब हम एक कंपाउंड लेंगे और कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, उनका नंबर कितना है, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास ये कंपाउंड है, हमें यहां पर क्या करना है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। और अब हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं ये हम देखेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं ये हम देखेंगे। वैसे ही हम 2 डिग्री कार्बन कितना है वो हम देखेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है वो हम देखेंगे, एंड 3 डिग्री कार्बन कितना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम, कार्बन को हम स्पेसिफाई करते हैं। ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, कैसा हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया हमारा एक। अब ये कार्बन इससे भी कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री हो गया। अब ये कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से अटैच है, ये हमारा 3 डिग्री हो गया। अब ये कार्बन 2 से अटैच है तो वो हमारा कितना हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अब इससे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी 1 डिग्री हो गया। अब ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो ये तो हमारा 4 डिग्री हो गया। अब ये देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी कैसा है, ये भी जो था ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो हम अगर कार्बन को काउंट करें, प्राइमरी कार्बन को अगर हम काउंट करें तो कितना है, देखो एक तो यहाँ 1 2 3 4 5, हमारे पास प्राइमरी कार्बन कितना है, 5 प्राइमरी कार्बन है। अब अगर 5 प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन को निकालने का तरीका ये है कि 5 × 3 कर दो, ठीक है। एक प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कब हो सकता है, जब सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा। अगर एक कार्बन से अटैच है तो वो 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो अगर ये एक ही कार्बन से अटैच है तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 5 × 3 = 15। अब यहाँ पर काउंट भी कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 3 1 डिग्री कार्बन, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 3 6। अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो अभी हमारे पास कितना हो गया, देखो 3 यहाँ पर, 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 तो 3 6 एंड 3 9 एंड यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना हो गया 15। तो हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 15। अब देखो 2 डिग्री अगर कार्बन को देखें तो 2 डिग्री कार्बन का नंबर कितना है, 2 डिग्री कार्बन एक है हमारा यहाँ पर और एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, 2 है। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन उसी तरह से कितना है, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि 3 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है हमारा, एक यहाँ पर है और बस और कहीं नहीं है। तो 3 डिग्री कार्बन कितना है, एक, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर एक है तो हाइड्रोजन भी कितना है यहाँ पर एक ही है। मीन्स कि 3 डिग्री कार्बन से जितने भी अटैच हाइड्रोजन है वही तो 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर एक कितना अटैच है, एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हो गया इसका नंबर, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन एक, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी एक। अब क्वाटरनरी कार्बन कितना है, 4 डिग्री कार्बन कितना है एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो ऐसे हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अगर हम कोई पूछे कि इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है तो हमें पता है 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो कि 4 डिग्री कार्बन कितना है, 4 डिग्री कार्बन हमें दिख रहा है बस एक है, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का क्लासिफिकेशन, कार्बन कितने टाइप का है, और ये हमें जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में। मोस्टली जो क्लोरीनेशन होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कि क्लोरीनेशन क्या होता है, तो वहाँ पर ये सारी की सारी जो होता है वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कितने टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये जो क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री 2 डिग्री, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कितना टाइप का कार्बन दिख रहा है, एक तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, 4 टाइप का कार्बन दिख रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पर 4 से अधिक टाइप का कार्बन है, ठीक है। वो कैसे पता करते हैं वो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।